अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है। तो हम कहने वाले आसाम के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.6 जिसमें हमने कल पढ़ा था सिंथेटिक डिवीजन का। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट देखा था। इनफैक्ट एक एग्जांपल के थ्रू भी हमने उसको किया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेम वही चीज़ है क्योंकि हम एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको क्वेश्चंस में किस तरह अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंथेटिक डिवीजन जो होती है बेसिकली क्या होती है, फाइंड आउट करना क्वेश्चन एंड रिमाइंडर को। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 दी गई है। वैल्यू डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 के साथ। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारा डिवाइसर होगा, ठीक है, जिसको हमने डिवाइड करना है उसको पहले तो वो लीनियर फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, लीनियर पोलिनोमिनल्स होना चाहिए। उसकी बेसिक वजह ये है कि जिसमें पावर 1 होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो देन आप कर सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन में। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस 1 है। ठीक है, हम इसको बेसिकली इस तरह भी लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू माइनस 1। अब मैंने एक एग्जाम्पल को फॉलो किया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस ए इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब माइनस ए और ये बराबर है। उसके बाद x माइनस ए, ये प्लस का तो इस तरफ माइनस को हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 1। देन क्या करेंगे आप, माइनस ए इज़ इक्वल टू 1। क्लियर हो गया स्टूडेंट। जब ये 1 के इक्वल हो जाएगा तो देन यही आप 1 को लेंगे माइनस को। ठीक है, और आप इसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास डिविडेंड होगा। और उसके बाद एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास एक तरतीब में दिया गया है, असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, अब हम एक तरतीब सेट करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मतलब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर 1 है। ठीक है, कि हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 1 7 माइनस 1 है। तो उसके बाद अब ये जो 1 है एज एट 1 का 1 आ जाएगा। अब इस 1 ने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है जिस तरह हमने उन की पॉइंट्स में पढ़ा था। ठीक है, 1 माइनस 1 तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। फिर इनको हम प्लस कर देंगे, जो चीज़ प्लस हो रही है प्लस कर देंगे। अब 7 प्लस क्या है, तो इसमें से 1 माइनस किया तो 6 आ गया। इस तरह ये 6 मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा -6। देन -6 और -1 क्या होता है, -7। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो होता है वो रिमाइंडर होता है और ये जो हमारे पास होता है वो क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने लिख देना ऐसे x प्लस 6। अच्छा, अब यहाँ पे x प्लस 6 मैंने कैसे लिख दिया। ठीक है, अब ये आपका सवाल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, आपने उस डिग्री को कम कर लेना है। डिग्री मतलब होती है कि जो हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, उसको बोला जाता है। उस हाईएस्ट पावर में से आपने -1 कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर है, आपने 1 कर देना है, x1 लगा देना है प्लस 6। जब बाकी क्वेश्चंस करेंगे आप क्लियर हो जाएगा। और रिमाइंडर जो है -7। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह ही x माइनस ए इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। फिर ये माइनस का होके आ जाएगा, ये 3 साइड पे चला जाएगा, माइनस इज़ इक्वल टू 3, ए इज़ इक्वल टू -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -3 और ये सारा हमारा डिवाइस है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पे ज़रा एक नज़र देखिएगा, हमारे पास 3 भी है लेकिन हमारे पास मिसिंग जो एक्स स्क्वायर की पावर है। ठीक है, तो हम उसकी जगह यहाँ पे हम 0 लगा देंगे जिस तरह हमने कल एग्जाम्पल पे बात की। ठीक है, अब यहाँ पे -5 है, हमने लगा लिया। अब 15 है जो कि हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब ये 4 ऐसे का ऐसे, 4 3 ज़ार -12, फिर 12 3 ज़ार 36। ठीक है, अभी मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। फिर 36 3 ज़ार 93। ठीक है, अब मैंने किया -12 आ गया। ठीक है, 36 में से -5 किया तो 31 आ गया। 93 में से 15 को माइनस किया तो 78 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है आपकी, ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, और ये क्या आपका रिमाइंडर बन गया। ठीक है, और यहाँ पे -78 आपका रिमाइंडर है। ओके, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ये बिल्कुल तरतीब में है। ठीक है, डिवाइड एक्स इन -2। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये है, पहले हम ए की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो ए जो होता है इक्वल एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं हो जाना। आप एक सिंपल भी कर सकते हैं। अब हम बुक्स को ज़रा फॉलो कर, बुक की एग्जांपल को फॉलो कर रहे हैं तो देन मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। वरना आप इसका किस्सा यहाँ पे भी ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 है, x इज़ इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये ज़रा डिटेल में अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2 है। 2 को ज़रा हम क्या करेंगे, पहले 1 को एज इट ही नीचे ले लेंगे। ठीक है, 2 3 2 2 अब यहाँ पे देखिए
1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, फिर 2 को हम करेंगे 3 के साथ 6 आ गए, फिर 2 को 6 के साथ करेंगे तो हमारे पास 3 को 2 के साथ करेंगे 6 आ गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये रिमाइंडर आ गया और ये x² x+3। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हमारे पास तो x³ था। ठीक है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने हाईएस्ट जो पावर थी ना 3, उसमें से एक माइनस कर लेना। अब यहाँ पे x² प्लस x+3 क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने सिंपल पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज की, क्वोशंट एंड रिमाइंडर को। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू। तो यहाँ पे उसने पहले ही कह दिया कि 3 इज़ 0 पॉलिनोमिनल, कि 3 जो है 0 इज़ पॉलिनोमिनल। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि आपका जो है रिमाइंडर जो है वो 0 है। ठीक है, और उसके बाद 2x³ - 2h x² + 8। अब यहाँ पे बिल्कुल तरतीब से ही दी गई है, लेकिन मिसिंग x है तो उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। ये ज़रा समझिएगा, पहले ऊपर मेंशन कर दीजिएगा। सो 0 फॉर पॉलिनोमिनल a = 3, हम उसको 3 के इक्वल कर लेंगे। अब ये 2 वैसे ही आ गया, 3 2 6 आ गया, 6 - 3h, और ये h है। ठीक है, n लग रहा है लेकिन h है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, 6 3 18, 3 3 -9। अब 18 - 9 h आ गया, फिर 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ गया, -27। अब स्टूडेंट्स आपने कांस्टेंट को कांस्टेंट में से माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल 6 में से -3h कर देंगे, फिर 18 - 9h लगा देंगे। तो यहाँ पे सॉरी ये बिल्कुल h लग रहा है। देन क्या करेंगे हम, 63 - 27h हमारे पास आ गया। अब रिमाइंडर ऑलरेडी हम बता चुके हैं। सो 0 फॉर पॉलिनोमिनल = a = 3, तो ये है। ठीक है, तो हम रिमाइंडर 63 - 27h = 0, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब फाइंड आउट करेंगे h की वैल्यू, तो 63 27, तो ये हम क्या करेंगे, अब ये 3 के टेबल पे जा रहा है। 3 9 27, 3 2 6, 2 1 2। अब क्या करेंगे, 3 3 9, 3 7 21। ठीक है, कटिंग नहीं की क्योंकि बहुत रफ सा लग जाता है फिर। अब 1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमिनल। ठीक है, सेम बिल्कुल इसी तरीके से है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, px लिख दिया मैंने, पॉलिनोमिनल x। ठीक है, सो 0 फॉर पॉलिनोमिनल a = 1, तो अब यहाँ पे 1 एज इट आ जाएगा, और 1 - 2h लगा देंगे। ये आपको मल्टीप्लाई अब करना आ गया, फिर कर लेते हैं अगर इनफैक्ट कन्फ्यूजन हो रही है आपको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 1 1 1। ठीक है, 1 2h। ठीक है, -2h। अच्छा, ये भी h ही है। ठीक है, ये n लग रहा है। ओके, अब यहाँ पे पुट हो गया। पुट होने के बाद ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर = 0 एज नो। ठीक है, 12 - 2h = 0। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, h की फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। 2 6 12, h की वैल्यू 6 आ गई। अब -1 इज़ 0 फॉर पॉलिनोमिनल 2x³ + 5x - 23। अब वही सेम है कि आपको क्या लग रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट्स ज़रा तरतीब चेक कर लीजिए। करें 3 2 1 होना चाहिए। ठीक है, एक तरतीब होनी चाहिए पावर्स की। 3 के बाद पहले पावर क्या आती, 2 2 से पहले क्या आती, 1 1 से पहले क्या आती, 0, मतलब एक ऑर्डर में होनी चाहिए। तो देन हम क्या करेंगे, 2 का 2 नीचे एज इट आ गया। ठीक है, 2 1 2 -2 आ गया, फिर -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -2 वैसे, और उसके बाद यहाँ पे 2 - प्लस 5h आ गया। अब इसी तरह ये देखिए 23 में से 23 और 2 -25 -5h। ठीक है, अब रिमाइंडर जो है हमारा 0 है। 25 - 5h = 0। अब हम क्या करेंगे, 5h को उस तरफ भेज देंगे। 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ, तो इधर आके डिवाइड। 5 5 25। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, पहले m और l की। अब यहाँ पे ये ज़रा याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना, सेम वही मेथड है, लेकिन इसमें हमने दो चीज़ों को फाइंड आउट करना है। पहले हम कर रहे हैं यहाँ थी h को, अब एक ऐड हो गई है। ठीक है, m और l को। ठीक है, px ये हमारे पास पॉलिनोमिनल है। देन हम x - a जो तो आपको करना आ रहा है, a = -3। देन हम क्या करेंगे, 1 को एज इट, 3 1 3 3 -1। ठीक है, इसी तरह ये देखिए 2l, 3 2 6 माइनस। ठीक है, प्लस आ गया, 3 3 9। ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया। ये चीज़ जो होती है याद रखिएगा, ये रिमाइंडर है हमारे पास। ठीक है,
और उसके बाद वो कह रहे हैं सिंस -3 इज़ 0 पॉलिनोमिनल सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 m-6l + 9a। ठीक है, अब इक्वेशन 1 है। इसको 1 का क्यों नाम दिया, क्योंकि हमने दो चीज़ों को फाइंड आउट करना है। जब दो चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं तो फिर हम कंपेयर करवा लेते हैं इक्वेशन से। इस तरह हम आसानी से एक चीज़ निकाल कर और दूसरी इक्वेशन में पुट करने के बाद दूसरी की भी वैल्यू आसानी से मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं दूसरे की फाइंड आउट करने लगी हूँ। ठीक है, ए और बी। तो अब ये देखिए x - a है, x - 2 है और x - a ठीक है आपको पता है इज़ इक्वल टू 2 है। इसी तरह यही इक्वेशन पुट करेंगे। क्वेश्चन जो हमारे पास है 1 का 1 2 2s आर, अब यहाँ पे आ गया 2 1s आर 2 सॉरी, फिर 6 आ गया 6 2s आर 12। ठीक है, और 12 वैसे का वैसे। और उसके बाद अब क्या लेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2l को 2l के साथ 4l आ गया, फिर 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, ये दूसरे के भी आ गए। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 1 में 2 पुट कर देंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम माइनस करते हैं तो टोटल साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज होने के बाद हमारे पास -3/2 आ गया एल की वैल्यू। अब नाउ पुटिंग -3/2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब 1 में भी पुट कर सकते हो, अब 2 में भी पुट कर सकते हो, डजेंट मैटर। अब यहाँ पे आ गया ms + l। ठीक है, -3 2 2s आर 4। ठीक है, 3 2s आर 6 -6 आ गया, प्लस माइनस -6 + 24 में से 6 को माइनस किया 18 आ गया। m इज़ इक्वल टू -18। अब स्टूडेंट्स हमारे पास m की वैल्यू -18 आ गई और l की वैल्यू हमारे पास -3/2 आ गई। सो अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, x - 1 एंड x + 1 ये दो फैक्टर्स हमारे पास दिए गए हैं और इस इक्वेशन के थ्रू हमने इनको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स वही प्रोसीजर सेम। ठीक है, x - a इज़ इक्वल टू x - 1, x - a - x इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, ओके, इक्वल के उस साइड पे चला गया, a इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब ये इक्वेशन के थ्रू जो हमारे पास मिसिंग होगा वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें बिल्कुल सही दिया गया है 3 2 1। ठीक है, और कॉन्स्टेंट। अब ये देखिए 1 एज इट 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3l + 1 है, फिर इसी तरह 3l को 1 के साथ करेंगे -3l + 1 आ गया। फिर इसको नीचे इसी तरह लिख लेंगे और उसके बाद 6 और 1 7 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लस कर दिया। अब सिंस 1 इज़ द 0 पॉलिनोमिनल रिमाइंडर जो है इज़ इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब -3l + 2m + 7 इज़ इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 बन गई। अब b को इसी तरह ही फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन होगी, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया। ओके, अब ये जो स्टेप था वो हमें पहले करना था। और मैं आपको दोबारा फिर बात को रिपीट करना चाहूँगी कि मैंने इनको a और b का नाम दे दिया। पहले x + 3 को फाइंड आउट किया, इसको a का कह दिया, फिर x - 2 को, फिर b बोल दिया। ठीक है, इस तरह करने में ज़रा चेकर को भी आसानी, आपको भी करने में आसानी हो जाएगी, इनफैक्ट चेकर को चेक करने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ गई, जो कि रिमाइंडर की सूरत में अब सब्सट्रैक्ट करूँगी मैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 7 में से 1 को 5 को माइनस के -2, 2m में से 2 - 4m ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये आ गया 1/2 m की वैल्यू अब पुटिंग कर देंगे इन इक्वेशन 1। आगे 3l। ठीक है, इसी तरह ये देखें +2 है 1/2 + 7। ठीक है, 2 1s आर 2 -2 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। 7 में से 1 को माइनस किया 6 आ गया, इज़ इक्वल टू 3/6। ठीक है, 6/3, तो ये हमारे पास 2 आ गया। सो l की वैल्यू 2 आ गई, m की वैल्यू -1/2। तो स्टूडेंट्स हमारे ये हो गए क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।